अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह और कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। आज की इस वीडियो में प्रॉपरली आपको बताया जाएगा और कैंडलस्टिक के जरिए हम कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में प्रॉपर कैंडलस्टिक पर पूरा एक कहते हैं लेक्चर कवर करूंगा, ठीक है। और जो कैंडलस्टिक मैं आपको बताऊंगा वो रिवर्सल कैंडलस्टिक भी हो सकते हैं। उन रिवर्सल्स को आप ढूंढते हुए ट्रेड करके मार्केट में एक अच्छा खासा बेनिफिट या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिवर्सल मीन ये होता है कि अगर रेजिस्टेंस पर हमें कोई कैंडलस्टिक बिरिश कैंडलस्टिक मिलती है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। और अब अगर हमें स्पॉट भी रिवर्सल कैंडल मींस एक अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने से पहले एक रिवर्सल हमें कैंडल देखने को मिलती है, उन्हें कहते हैं रिवर्सल कैंडल्स, ठीक है। और जब अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उधर भी जो कैंडल देखने को मिलते हैं उसे रिवर्सल कैंडल कहा जाता है। और उनके बारे में बताऊंगा कि क्या सीन होता है और कैंडल से होती क्या है, व्हाट इज कैंडल। तो कैंडल्स आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा। पहले ये देखें, ये मार्केट होती है, ठीक है। इस मार्केट में आपको हर चीज देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल जो है ये ह्यूमन बिहेवियर शो कर रहा होता है कि यहाँ पर किस कैंडल पर बाइंग हुई, किस कैंडल पर सेलिंग हुई, कहाँ पर बायर्स हैवी थे, कहाँ पर सेलर्स हैवी थे, सब कुछ मार्केट में क्लिक किया आपको बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करके मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है और कैंडल स्टिक में आपको कौन सी चीजें याद रखनी होती है और कौन सी चीजें मैटर करती हैं। वो 3-4 चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सीन कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले जो होती है क्या कहते हैं बुलिश कैंडल, वो कहाँ से फॉर्म होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ से होती है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे होती है, हाई किधर होता है, लो किधर होता है, आपको बताता हूँ। तो यहाँ से उसकी डाउन साइड से ओपनिंग होती है, तकरीबन यहाँ से उसकी ओपनिंग होती है। और देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई, ठीक है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा कि मार्केट में इतना क्या कहते हैं हमें प्राइस में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि बायर्स एक्टिव थे। और जो ये अपर साइड है ये विक्स कहलाती हैं, ये वाली, ठीक है। अपर शेडो या इसको विक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये विक्स ये होती है कि मीन यहाँ पर देखें बायर्स इस ट्रेड को ऊपर लेके गए थे, मतलब इसकी प्राइस को ऊपर लेके गए थे, बट सेलर्स हैवी हो गए, सेलर इस प्राइस को डाउन ले आए, ठीक है। मींस ये आपको कैंडल बता रही है कि मार्केट की प्राइस ऊपर गई थी बट वहां पर स्टिल क्या कहते हैं वहां पर कंसोलिडेट नहीं हुई, वहां पर क्या कहते हैं वहां पर एकदम क्या कहते हैं वो खड़ी नहीं होगी, वहां पर उसकी प्राइस स्टेबल नहीं हुई। तो इसलिए वहां पर सेलर्स ने सेलिंग ऑर्डर ओपन किए और यहां से मार्केट की प्राइस डाउन हुई और यहां पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। इसे कहते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग। और जो डाउन साइड वीक होती हैं ये शैडो वीक होती है, मतलब ओपनिंग प्राइस से मार्केट पहले डाउन गई है, मीन सेलर हावी थे और उसके बाद बाइंग ऑर्डर हिट होने की वजह से मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट में देखिए ओपनिंग से प्राइस ऊपर गई और हमें ग्रीन देखने को मिल रही है। और जो हमेशा याद रखना, ओपनिंग प्राइस जो बुलिश कैंडल की वो डाउन साइड से स्टार्ट होती है और क्लोजिंग अप साइड होती है। और जो बीरिश की ओपनिंग प्राइस होती है वो अप साइड से होती है, यहां से, ठीक है। अपर साइड से होती है ओपनिंग प्राइस और डाउन साइड क्लोज होती है। मीन यहां से देखें, यहां पर प्राइस ओपन हुई, मार्केट में बायर्स इस प्राइस को अप साइड लेके गए, जो विक फॉर्म हुई वहां से सेलर्स ने मार्केट को दोबारा डाउन साइड गिराया और देखे कहां पर मार्केट की प्राइस है, कितना डाउन गई और उसके अप साइड गई, विक बनाई और यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है। आप कैंडलस्टिक को देखते हुए मार्केट में ह्यूमन बिहेवियर्स को देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कैंडलस्टिक का पता चल गया होगा, कैंडल क्या होती है और कैंडल किस तरह फॉर्म होती है और कैंडल में कौन कौन सी चीजें देखने को होती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में, 1 वीक, 1 डे, उसमें हम देखते हैं ओपनिंग कहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे, और ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हुए हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आज बताऊंगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ मैं कवर करूंगा। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करूंगा। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, सब आज की इसकी वीडियो में कवर करूंगा। बेसिकली मैं आपको कैंडलस्टिक इस फॉर्म में भी बनाकर सिखा सकता हूँ, मीन यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाए हैं, बट मैं आपको एक बुक के जरिए समझाऊंगा, ठीक है। वहां पर एग्जांपल भी हमें देखने को मिल जाएंगी और मैं आपको उस बुक के जरिए समझाऊंगा और वो बुक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसको पढ़ के, ठीक है। वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा जहां पर मैं आपके साथ लेक्चर भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सीन है, देखें ओपनिंग और जो मैंने समझाया कि ओपन कहाँ पर होती है, क्लोजिंग कहाँ पर होती है, सब कुछ सीन वही है। अब जो सबसे पहला मैं बताता हूँ कि मार्केट में 2 किस्म की कैंडलस्टिक होती है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सीन होता है। बुलिश भी बताऊंगा और बीरिश भी बताऊंगा कि कहां पर आपको साथ कौन सी कैंडलस्टिक वर्क कर सकती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आती है इंगल्फिंग बार, ठीक है। बीरिश इंगल्फिंग बार मींस इसका क्या होता है कि आपके सामने पहले हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी छोटी सी और बाद में हमें बीरिश कैंडल देखने को मिलेगी। इसका मीन ये है कि देखें यहां पर आप लोगों ने इंगल्फ का मीन ये होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है ना, पूरी उसकी बॉडी नेक्स्ट कैंडल की जो है बॉडी में वो कवर होनी चाहिए। देखें इसकी बॉडी
स्मॉल है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की। ये व्हाइट जो बॉडी है ना, ये समझिए एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और ये जो क्या कहते हैं ब्लैक है ना, ये बिरिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन ओल्ड टाइम में ये व्हाइट एंड ब्लैक हुआ करते थे, तो ये सीन है इसका। तो देखिए स्मॉलर बिरिश इंगल्फिंग में ये होता है कि पहले हमें ये हमेशा अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी, मींस ये रेजिस्टेंस के पास आपको बिरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल सकती है। इसकी पहले बॉडी स्मॉल होगी, क्या कहते हैं बुलिश कैंडल होगी, स्मॉल बॉडी, और जो उसके बाद कैंडल बनेगी, अगर वो उसकी बॉडी को, प्रीवियस बॉडी को जैसे इसने पूरा इंगल्फ किया हुआ है उसको, तो अगर वो ऐसे बनती है तो आपकी जो है ना, यहाँ पर आपको पता चल गया क्लोजिंग प्राइस इसके डाउन साइड हुई है प्रीवियस कैंडल के। अब आपने ये देखना है कि इसके नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है। अगर इसके नेक्स्ट कैंडल इसके क्या कहते हैं लो को ब्रेक करती है, तो फिर हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, और हम इससे क्या कहते हैं एक शॉर्ट की पोजीशन बनाकर हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये होता है बिरिश इंगल्फिंग कैंडल। आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता चलूं, तो इसकी एग्जांपल आपको देखना रेजिस्टेंस पर देखने को मिलेगी, बिकॉज मैंने कहा था कि जो होते हैं बिरिश कैंडल स्टिक पैटर्न जितने भी होंगे वो आपको रेजिस्टेंस पर देखने को मिलेंगे, और जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे वो आपको क्या कहते हैं सपोर्ट पर देखने को मिलेंगे। ये देखें, एक हमें स्मॉल कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद देखें जो हमें बिग कैंडल देखने को मिली, बिग मतलब डाउन साइड कैंडल देखने को मिली, जो मार्केट में सेलर हैवी होगी, और इसके जो लो को ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद जो कैंडल बनी, मैंने कहा था कि उसके बाद जो आपने कैंडल का वेट करना है, पहले आपने पैटर्न कंफर्म करना है, उसके बाद आपने देखना है कि अगर उसके नेक्स्ट कैंडल उसके हाई लो को ब्रेक करती है तो फिर उसी साइड मार्केट जाएगी। अगर इसके लो को ब्रेक नहीं करती मार्केट, तो ये पैटर्न बिल्कुल क्या कहते हैं वो वर्क नहीं करेगा। कभी कभार ऐसा होता है वर्क कर जाए, बट आप लोगों ने एक्यूरेसी पे फोकस करना, ना कि ट्रैप्स पे फोकस करना, ठीक है। आपने देखना है कि अगर उससे नेक्स्ट कैंडल अगर वो डाउन उसका क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो इसका लो ब्रेक करती है, तो फिर ही आपने ट्रेड लेनी है शॉर्ट की, और देखें आपकी शॉर्ट की ट्रेड प्लान होती है तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। उसके बाद आती है जो बारी है बुलिश इंगल्फिंग बार, ये आपको देखने को मिलता है। ये सेकंड क्या कहते हैं चार्ट पैटर्न समझा रहा हूँ, सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझा रहा है, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये है बुलिश इंगल्फिंग बार, ठीक है। यहाँ पर ये सीन होता है, ये आपको स्पोर्ट पे देखने को मिलता है, और स्पोर्ट पे देखने का ये सीन है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही होती है, उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड में, जब हम देखते हैं कि अब अप ट्रेंड में कहां पर कन्वर्ट होगी मार्केट, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए होते हैं, तो आप देखते हैं कि जो बुलिश इंगल्फिंग बार है ना, ये पहले एक छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिलेगी, रेड कैंडल देखने को मिलेगी, उसके बाद जो बिग कैंडल है, जिस तरह आपको बिरिश इंगल्फिंग बार में देखने को मिला था कि एक क्या कहते हैं बुलिश कैंडल छोटी, और उसके बाद बड़ी कैंडल बनी जो डाउन साइड मार्केट को लेके आई, उसके प्रीवियस बॉडी को पूरा इंगल्फ किया हुआ था। इसमें यह होता है बुलिश में कि एक रेड बॉडी बनती है, और जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो बुलिश बॉडी बनती है, और जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को होता है ना, उसने इंगल्फ किया हुआ, मतलब उसने अपने आप में समाया होता है, उसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग बार। इसके बाद अगर उसका हाई नेक्स्ट कैंडल, इन टू कैंडल्स के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, या नेक्स्ट जब भी कैंडल इसका कोई अपना इसका हाई मार्क कर लेना, जब भी इसका हाई मार्क को क्या कहते हैं ब्रेक होगा, तो उसके बाद आपकी ट्रेड आपके हक में जाएगी, आपके क्या कहते हैं अपसाइड मार्केट जाएगी। तो आपने इस चीज पर फोकस करना है, हाई एंड लो को लाजमी मार्क करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के बारे में आपको बताया था कि ये सीन होता है, ठीक है। अभी मैं इसकी एग्जांपल बताता चलूंगी, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, आपको ये स्पॉट प्राइस बनी, एक हमारे पास कहते हैं रेड कैंडल देखने को मिली, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसकी जो है ना, उसकी प्रीवियस बॉडी को उसने इंगल्फ किया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर आपने एक और कैंडल का वेट करना है कि उसके हाई को अगर ब्रेक करती है तब भी आपने एंट्री बनानी है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेड आपकी होती, तो आपके बाद देखें उसकी आपकी ट्रेड हक में गई होती, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में गई होती। तो आई होप आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग बार और बिरिश इंगल्फिंग बार की समझ आ गई होगी। ये दो पैटर्न थे, एक बुलिश था और एक बिरिश पैटर्न के लिए था। रिवर्सल पैटर्न है ये, टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दो कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से पैटर्न बनते हैं। अब बारी आती है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की, ठीक है। तो अब जो इसमें सीक्वेंस है वो आगे पीछे है, बट मैं आपको उसी सीक्वेंस के जरिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अब है डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डॉजी किस तरह का होता है, एक प्लस के साइन की तरह होता है, मींस जहां पे ओपनिंग होती है वहीं से थोड़ा सा अप साइड या डाउन साइड हमें क्या कहते हैं मार्केट में क्लोजिंग भी देखने को मिलती है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये कलर आपको स्पोर्ट पर देखने को मिलेगा, सॉरी ये कैंडल आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पे देखने को मिल सकती है, बट कलर मैटर नहीं करता। आपको वहां जहां पर भी इसका फिर डाउन साइड ब्रेक होगा, मीन लो इसका ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होगा, मार्केट ने फिर उसी साइड मूव करना है। आपने इसके कलर पर फोकस नहीं करना, आपने इसके स्ट्रक्चर और ये कहां पर बन रहा है आपने उस चीज पर फोकस करना है, ये बात याद रखनी है आपको। डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा हूं, तो इसकी हाईएस्ट प्राइस होती है विक, मीन इसमें आप लोगों ने ये देखना है इसमें दोनों
पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, बायर्स भी इन्वॉल्व हैं, सेलर्स भी इन्वॉल्व हैं, दोनों अपना जोर लगा रहे हैं मार्केट को किस साइड लेके जाया जाए। अगर रेजिस्टेंस पे हमें ये देखने को मिलता है तो आप लोगों ने समझ जाना कि अभी है क्या कहते हैं, अगर जैसे इसका लो ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट डाउन साइड जाएगी। और अगर आपको इस सपोर्ट पर देखने को मिलता है तो आप लोगों ने देखना है कि अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये फिर आपके हक में जाएगी, आपकी ट्रेड आपकी जो एनालिसिस होगा फिर मार्केट पंप करेगी उस हिसाब से और मार्केट अप साइड जाएगी तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने वर्क करना है। ये नहीं कि आप लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, अगर आपको स्पोर्ट पर देखने को मिल रहा है उसका लो ब्रेक हुआ आपने डाउन साइड की ट्रेड ले ली, ये बिल्कुल नहीं करना। कैंडलस्टिक पैटर्न 70 से 60% वर्क करते हैं, हर टाइम कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता, बट ये आप लोगों के लिए माइंड और साइकोलॉजी समझने के लिए वर्क करती है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो आप लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, यहीं पे ओपनिंग होती है और यहीं पे क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। मींस थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से देख लेना। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ये देखें अभी रेजिस्टेंस पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना और जैसे मैंने आपको कहा नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक करेगी मार्केट डाउन जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए अगर आप मार्केट डाउन जाना है तो। और देखें कि जैसे इसके लो ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट डाउन है और कैसे देखें आपकी ट्रेड टीपी हिट होती है। और जो स्टॉप लॉस आपका होता है ना वो आपने हाई का ना क्या कहते हैं उससे थोड़ा ऊपर रखना होता है कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडल्स को पढ़ना सीख सकते हैं तो सीख जाते हैं सॉरी, तो उसके बाद आप लोग को पता चलेगा आपने स्टॉप लॉस किधर रखना है और आप लोगों ने टीपी किधर रखना है। आपको डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ आ गई होगी, उसको कैसे ट्रेड करना है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर आए तो कैसे ट्रेड करना है। आप सपोर्ट की बारी आएगी। अब बारी आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ये भी एक डोजी की इकसाम है। बात इसमें ये होता है कि इसकी जो बॉडी से ज्यादा ना इसकी बॉडी तकरीबन ना होने के बराबर होती है, इसकी टेल सबसे हाई होती है। और ये आप लोगों ने याद रखना है जब इन्वर्टेड बने ना तो आप लोगों ने समझ जाना कि रेजिस्टेंस में बनेगी। और ये जो आप लोग के सामने जो एग्जांपल है ये फिलहाल बुलिश कैंडलस्टिक की है, ये हमेशा सपोर्ट में बनती है। मींस मार्केट में वीक गई थी, डाउन साइड मार्केट गई थी, मार्केट में बायर्स मतलब देखें अगर मार्केट की प्राइस 80 है मार्केट 60 तक गई है, 60 से बाइंग ऑर्डर्स हिट होना स्टार्ट हो और आप मार्केट ट्रेड हो रही है 90 पे, तो इससे इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो ड्रैगन फ्लाई डॉजी का भी क्या कहते हैं कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन है रेड कहीं पे बन सकती है, बट आप लोगों ने फोकस करना है कि ये कहाँ पर बन रही है, स्पोर्ट पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे, इस चीज पे आपने फोकस करना है। और ये आपको लॉन्ग टेल इसकी होना लाजमी है, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों के इतना मैक्सिमम फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देख लें, ये मैं पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग इसको पर्सनली पढ़ भी सकते हैं। ये देखें ये आपको स्पोर्ट पे देखने को मिलेगा। ये देखा और मैंने कहा था कि आपने हाई लो मार्क करना है, लो के नीचे आपने जगह स्पोर्ट के लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है और हाई का ब्रेक होते ही आपने ट्रेड को प्लान करना है। जैसे ये देखें यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ आपने ट्रेड प्लान की और आपकी ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होगी। इस तरह ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्क करते हैं। अब इसी का उल्ट जो है ना वो ग्रेव स्टोन डॉजी है, ठीक है। ये इसी का बाई मींस ये बीच के लिए काम होता है। ये आपको देखने को मिलता है रेजिस्टेंस के पास, ये इसका इन्वर्टेड होता है। जैसे हैमर भी आगे आपको देखने को मिलेगा, ये इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। ये उसी का उल्टा है। इसका भी ये सीन है कि इसकी प्राइस पर जहां पे क्लोज हुई वहीं पे जहां पे ओपन हुई वहीं पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली, बट उसके अपसाइड गई, मतलब प्राइस पंप की, बायर्स एक्टिव हुए, उसके बाद सेलर्स एकदम से एक्टिव हुए मार्केट में को प्राइस उसके नीचे ले आए, ठीक है। तो यह इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में इतना खास फर्क नहीं होता। आप लोग इसको देख लें, इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये आपको रेजिस्टेंस के बाद देखने को मिलेगा। आप इसको मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखें आपने इसका हाई एंड लो मार्क किया और लो का जैसे ही ब्रेक होता है तो आपने ट्रेड प्लान करनी है और ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और देखें आपकी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुई है। अगर आप 1:2 के हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करते हैं, अगर आपकी 5 ट्रेड भी हिट होती हैं आप एट द एंड प्रॉफिट में ही रहेंगे, याद रखना, ठीक है। अगर आपकी 5 के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आप डजंट मैटर कि आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी अगर 10 टोटल ट्रेड्स लिए हैं तो 5 के स्टॉप लॉसेस हिट, 5 के टेक प्रॉफिट हिट, तो आप एट द एंड प्रॉफिट में ही रहेंगे, याद रखना। क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, टेक प्रॉफिट बड़े होंगे, तो इस तरह आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बारी है वो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से पैटर्न बनता है। मींस 2 कैंडल्स हमें बेरिश देखने को मिलेंगी और जो तीसरी कैंडल होगी वो हमें क्या कहते हैं बुलिश देखने को मिलेगी। ये जो मिडिल कैंडल होती है वो डजंट मैटर कि वो बुलिश होगी या बेरिश होगी, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे ये 3 कैंडल्स हमें स्पोर्ट पर देखने को मिलेंगी, हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि अब मार्केट रिवर्स होने लगी है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि आपने इसको कैसे प्लान करना होता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये बनी, ठीक है। आप साइजेस पे मैटर नहीं करना, यहाँ पर साइजेस मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बस कॉम्बिनेशन मैटर करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और आपने हाई लो को देखते हुए मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ पर देखें एक हमें बेरिश कैंडल देखने को मिली और देखें स्मॉल कैंडल हमें बुलिश देखने को मिली और वो डॉजी भी है, ठीक है।
तो आपकी ये थोड़ी सी मिलती जुलती कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएंगे, थोड़े मिलते जुलते हैं, बस आपको याद रखने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको याद भी हो जाएंगी, ठीक है, इनके नाम वगैरह भी। तो जैसे ही फिर आपने देखा है कि 3 कैंडलस्टिक कैंडल के कॉम्बिनेशन से मॉर्निंग स्टार बना, आपको पता चल गया कि अब मार्केट रिवर्स होने लगी। आपने जो फर्स्ट कैंडल थी जो बिरिश, उसका हाई मार्क करना है। जैसे ही उसका हाई मार्क करेंगे, उसका हाई ब्रेक होगा, उसके बाद आपने लॉन्ग की पोजीशन प्लान करनी है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए प्रॉफिट बनाए। और स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस कैंडल के लो से डाउन साइड का होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2% डाउन होना चाहिए उससे। तो इस तरह आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसी का जो दूसरा है ना, वो जो बिरिश पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार पैटर्न। उसका नाम था मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इसका नाम है इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो ये इसमें ये है कि फर्स्ट कैंडल हमें बुलिश देखने को मिलेगी, उसके बाद दरमियान वाली जो कैंडल है, मिडिल कैंडल, वो हमें बिरिश या बुलिश दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकती है। जो थर्ड कैंडल होती है वो मैटर करती है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो डाउन साइड बनेगी, ठीक है, उसके ब्रेक करेगी लो को, उसके बाद हमें पोजीशन प्लान करनी होती है। वही सिंपल सा सीन है, बट आप लोग आपने कुछ कैंडल याद करनी होती है, उसके बाद सारी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें, आपको यहाँ पर इसके एग्जांपल दिखाऊं तो ये आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट बुलिश कैंडल, मिडिल वाली बेरिश थोड़ी सी स्मॉल होनी चाहिए। मिडिल वाली कैंडल हमेशा याद रखना स्मॉल होनी चाहिए, मिडिल वाली कैंडल डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, आपने लो मार्क करना है। उसका लो ब्रेक होते साथ ही आपको अगर क्लोजिंग उसके लो के डाउन साइड देखने को मिलती है, आपने ट्रेड प्लान करनी है और ट्रेड को प्लान करते हुए प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर आपको देखें कैसे शॉर्ट की क्या कहते हैं आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई कितने अच्छे तरीके से। अब बारी आती है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी डोजी का ही है, एक सीन है उसका भी मिलता जुलता ही सीन है। बस इसमें यह है कि इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है और ये आपको शेप देता है, एक हैमर की टाइप की शेप देता है, एक हैमर के टाइप की लुक देता है। ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से 2 से 3 टाइम होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो है ना हैमर, आपको देखे अपर साइड रेजिस्टेंस में हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा, जिसे शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। और जो हमें डाउन साइड हमें जो देखने को मिलता है स्पॉट पे, वो हमें देखने को मिलता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर आपको हैमर के जैसा लुक लाइक दिखता होगा, आपको उसके जैसे दिखता होगा, इसलिए इसका नाम हैमर पैटर्न है। तो हैमर पैटर्न के बाद अगर आप उसको हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं, लो पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और हाई जैसे ही ब्रेक होता है आपने लॉन्ग की पोजीशन प्लान करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और ट्रेड से प्रॉफिट बनना है। आप देख सकते हैं जैसे ही क्या कहते हैं हैमर कैंडल देखने को मिला, उसके बाद मार्केट कैसे अपसाइड गई, ठीक है। ये मैं आपके साथ लाइव जब सेशन करूंगा तब भी आपको बताऊंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपसे पूछूंगा और आपको लाइव बताऊंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरह प्रेडिक्शन की जाती है और किस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न ने वर्क किया, आपको सब कुछ लाइव बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस मंथ में मैं लाइव सेशन भी आप लोगों के साथ करूंगा और आप लोगों से आपका टेस्ट भी लूंगा कि आपने कितना कुछ समझा, कि क्या कुछ आपने सीखा, ठीक है। तो आपने इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। मैं कह रहा हूँ कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम आपको अगर आप सीख जाते हैं तो आप मार्केट में एक अच्छा खासा क्या कहते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मेरी आपको बात याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद मैं जो कैंडलस्टिक आपको बताता हूँ वो इसका शायद शूटिंग स्टार होगा, शायद वो देखते हैं क्या सीक्वेंस है। देखिए शूटिंग स्टार ये, ठीक है। ये बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये आपको रेजिस्टेंस पर देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस भी ये होता है कि इसकी बॉडी भी वही उसी तरह ही आपको ये बस हैमर उल्टा दिखेगा, मतलब इन्वर्टेड होना चाहिए हैमर की तरह, जो आपको पैटर्न था उसका इन्वर्टेड होना चाहिए। मतलब मीन्स ये कि यहाँ पर हमें ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट में प्राइस अपसेट गई और वहां से सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट को डाउन से लेके वीक के तौर पर मार्केट को हमें शो करा रही है कि वीक हमें ये शो कराती है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव थे या बायर्स एक्टिव थे। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो ये देखें यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस के पास ये मिला है, उसके बाद देखें जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ है तो आप देखें मार्केट उसी साइड एग्जीक्यूट हुई है, उसी साइड मार्केट गई है। और आप लोग देखते जाएं कैसे यहाँ पर ट्रेड्स आपके सामने कितनी आसानी से आपको एग्जीक्यूट होते हुए मिलेंगी, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट पैटर्न है उसे हरामी पैटर्न कहते हैं। हरामी उस सेंस में ना लेंगे, जापानीज वर्ड है तो वो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें यह सीन है कि आपको बुलिश हरामी और बिरिश हरामी पैटर्न देखने को मिलेगा, वो आपको मैं दोनों समझाता हूँ। बुलिश हरामी पैटर्न आपको मिलेगा क्या कहते हैं स्पोर्ट पर, और बिरिश हरामी पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पर देखने को मिल सकता है। बुलिश हरामी पैटर्न का ये होता है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो आपको एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक बिरिश कैंडल देखने को मिलेगी, मीन मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आएगा। उसके बाद स्मॉल कैंडल हमें देखने को मिलेगी जो उसके क्या कहते हैं स्मॉलर कैंडल होगी, उसके बाद नेक्स्ट बनेगी बुलिश बनेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। और इसी का उल्ट करें तो बिरिश हरामी पैटर्न होता है, वो वहां पर ये सेंस होगा कि एक बड़ी कैंडल हमें बुलिश देखने को मिलेगी और मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, बुलिश देखने को मिलेगी और छोटी सी कैंडल उसके बाद हमें बिरिश देखने को मिल सकती है, मींस रेड देखने को मिल सकती है। तो उसे हम कहते हैं बिरिश हरामी पैटर्न, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला हुआ, एक क्या कहता है लॉन्ग कैंडल, जो बिग कैंडल हमें देखने को मिली डंप की, थोड़े से मार्केट ने करेक्शन ली, डाउन साइड आई, मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए, उसके बाद एक स्मॉल कैंडल देखने को मिली। जैसे ही ये इनका हाई ब्रेक होगा उसके बाद मार्केट देखे किस साइड जाती है, मार्केट अप साइड गई, उसके बाद हमें बिरिश हरामी पैटर्न देखने को मिले। पहले वहां पर बुलिश कैंडल मींस बाइंग वाली कैंडल दिखती है, मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं ट्रैप करने के लिए मार्केट को, लॉन्गर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बिग क्या कहते हैं बुलिश कैंडल बनाती है। उसके बाद हमें एक छोटी सी बिरिश कैंडल देखने को मिलती है, इसे कहते हैं बिरिश हरामी पैटर्न, और ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न 60 से 70% वर्क करते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बिकॉज अगर आपकी एक्यूरेसी 60 से 70% भी होते हैं तो आप एट द एंड प्रॉफिट में ही रहेंगे। बात याद रखना मेरी, लोग सोचते हैं कि 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं, किसी की भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है। आप प्रिडिक्शन 100% हो सकती हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन लोग वही शेयर करते हैं जो आपके साथ 100% वर्क करें, लेकिन जो ट्रेडर होता है उसकी एक्यूरेसी 100% कभी नहीं होती। कभी ना कभी उसके स्टॉप लॉसेस हिट होता है, कभी ना कभी उसके टेक प्रॉफिट, जब टेक प्रॉफिट हिट होते हैं तब आप कैसे क्या कहते हैं बिहेव करते हैं, जब लॉसेस आपको होते हैं आप कैसे बिहेव करते हैं। ये एक ट्रेडर की जर्नी होती है, और ट्रेडर उन सिनेरियोज में कैसे वर्क करता है, ये सीन होता है। तो आप लोग देखें ये कैंडलस्टिक कैसे वर्क करते हैं, तो आप लोग इन चीज पर प्रैक्टिस करनी है। करंटली मार्केट में आपने डेमो ट्रेडिंग करके आपने सब चीजें प्रैक्टिस करनी है। बेरिश हरामी पैटर्न, एक रिवर्सल पैटर्न, इसके बाद मार्केट डाउन चल जाती है, आपने अगर कहते हैं शॉर्ट की पोजीशन प्लान की होती तो आप इस टाइम प्रॉफिट में होते। और देखें आपके सामने बुलिश हरामी पैटर्न भी आपके सामने ये मार्केट में एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश की समझ आ गई होगी। तो अभी जो नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है टू इज अ टॉप और टू इज अ बॉटम, ठीक है। ये टू इज अ टॉप और टू इज अ बॉटम का ये सीन है। टू इज अ जो बॉटम है वो आपको देखने को मिलेगा स्पॉट पे, और जो टू इज अ टॉप है वो आपको देखने को मिलेगा क्या कहते हैं टॉप पे, ठीक है। तो ये सीन है। टू इज अ बॉटम की बात करते चले, पहले आपको सेम आपके सामने एक बिग बिरिश कैंडल देखने को मिलेगी, और उसी के बाद ही आपने ये लास्ट टाइम बीटीसी में देखना होगा कि एकदम हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद सेम उसी साइज की बिरिश कैंडल देखने को मिली, तो उसके बाद मार्केट अप साइड या डाउन से जाती है। अगर टू इज अ टॉप बॉटम पैटर्न अगर हमें फ्लोर पे देखने को मिलता है, मतलब एक बिग कैंडल बिरिश बनती है, उसके बाद एक उसी साइज की कैंडल हमें बुलिश देखने को मिलती है, दोनों आपस में बराबर की होती हैं, तो उसके बाद मार्केट अप साइड जाती है। ट्विजर बॉटम पैटर्न इस तरह होता है। ये जो ब्लैक कैंडल है, मैंने आपको कहा था कि ये रेड कैंडल है, ठीक है। ये ओल्ड टाइम का चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, और जो ये वाइट पैटर्न है इसको बुलिश पैटर्न कहा जाता है, मींस ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। और ट्विजर टॉप को भी देखा जाए तो ये आपके सामने बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बिरिश कैंडल बनी। इन दोनों को मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे वर्क करते हैं, उनकी एग्जांपल बताता हूँ। ये देखें ट्विजर बॉटम, मैंने आपको कहा था एक बिरिश कैंडल देखने को मिलेगी हमें, उसके बाद एक बुलिश कैंडल उसी साइज की बनेगी, उसके बाद मार्केट अगर उनका हाई ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट उसी साइड मूव करेगी, और आप लोग देख सकते हैं ट्विजर बॉटम के बाद मार्केट अपसेट गई। अब ट्विजर टॉप को देखा जाए तो ट्विजर टॉप आपके सामने होगा, ये देखें ये इधर ऊपर होगा। ट्विजर बल्कि टॉप की एग्जांपल तो नहीं दी हुई, लेकिन ट्विजर टॉप आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। पहली कैंडल बुलिश होगी, उसके बाद सेकंड बिरिश होगी, और मार्केट अगर उनके लो को ब्रेक करती है मार्केट डाउन साइड आएगी। यहाँ पर आपके सामने क्विजेस भी बने हुए हैं, तो आप लोग क्विजेस को देख सकते हैं। ये आप लोग देखें, आप लोग इस बुक को देखते हुए आप पहले प्रैक्टिस करें, और इसके बाद आप लोग ये क्विजेस क्या कहते हैं कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए कि मैं क्या मुझे इतना आता है कि मैं अब इस लेवल का हो गया, मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न याद हो गए। आप लोग इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं, और ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मेरा काम था आज का आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझाना, जो कि मैंने आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मार्केट में इंपॉर्टेंट थे आज मैंने सब समझा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो चार्ट पैटर्न्स का अबाउट टॉपिक होगा। आपको एक बात बताऊं तो आप जितनी मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही एक अच्छा ट्रेडर बन के मार्केट से निकलेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप पैसे कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप कितने थाउजेंड ऑफ डॉलर कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी, आपकी मार्केट में की गई प्रैक्टिस और आपकी लर्निंग। अगर आप तब तक लर्निंग करेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज तक लर्निंग करता हूँ और न्यू से न्यू चीजें सीखने की कोशिश करता। कोई भी कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखना हर दिन हर चीज मार्केट आपको एक नई चीज सिखाती है। आप लोग एक बार याद रखना, एक ट्रेडर का टीचर वो होता है जो उसकी लास्ट डेट क्लोज हुई होती है, वो उसका सबसे बेस्ट टीचर होता है। मींस अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ है तभी वो आपको टीच करके गया होगा। अगर आपका एक टीपी हिट हुआ है तो तब भी वो आपको टीच करके गया होगा कि क्यों टीपी हिट हुआ, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप हर
हर दिन लर्निंग पे फोकस किया करें। आजकल मार्केट में ये है कि कोई भी लर्निंग पे फोकस नहीं करता, सीधा मार्केट में घुस जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और जब लॉस होता है तो वो उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कभी भी आपका लॉस कवर नहीं होता जब तक आप खुद माइंड से ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। आप किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, आप खुद जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपका लॉस कवर नहीं करवा सकता। याद रखना, मेरी आपके साथ पर्सनली थोड़ी सी मैंने कहा आपके साथ इस लेक्चर में शेयर कर दूं कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे दूं कि आप लोग भी खुद सेल्फ लर्निंग करें। इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको सेल्फ लर्निंग की तरफ मोटिवेट किया जाए, आप खुद से भी सर्चिंग करना सीखें, खुद से क्या कहते हैं रिसर्चर बने और खुद से आप चीजें सीखें, ठीक है। मेरा काम था आपको एक पाथ फॉलो करवाना और जो कि मैं करवा रहा हूं और इंशाल्लाह करवाता रहूंगा जब तक मैं आपको एक लेवल तक ना पहुंचा दूं इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक सबका सब क्लियर हो गया होगा। जो मैंने चीजें समझाने की कोशिश किया बस आप लोगों की प्रैक्टिस रह गई है। मैंने आपने एट द एंड से आपको फुल समझा दिया कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। बस अब आपकी ये चीज है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज का लेक्चर इधर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।